ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आए दोबारा से एक नया टॉपिक लेके, और आज का बच्चा हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन हो रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को बेटा हमने अपने स्टडी के पर्पज से, ठीक है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला जो पार्ट है ना बच्चे, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, दूसरे पार्ट को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड पार्ट को बोलते हैं हिस्ट्री, और पूरे के पूरे इस चार्ट को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। अभी प्री हिस्ट्री कौन सा टाइम है बच्चे? प्री हिस्ट्री बच्चे वो वाला टाइम पीरियड है जिस टाइम पे बेटा लैंग्वेज अभी जो है उस वो नहीं आई है, भाषा अभी संसार के अंदर कोई नहीं आई है, वर्ल्ड के अंदर कोई लैंग्वेज अभी सर्वाइव नहीं करती है, ये वो टाइम है। ठीक है, इस टाइम तक बेटा ह्यूमन ने अभी तक लिखना पढ़ना, है ना, शुरू नहीं किया है। कोई भी रिटर्न एविडेंस इस टाइम का हमें नहीं मिलता है, ठीक है, ना ही कोई लैंग्वेज के एविडेंस हमें मिले हैं। तो इसको हम बोलते हैं बेटा प्री हिस्ट्री बोलते हैं। कौन सी हिस्ट्री बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। इसमें कौन सा टाइम आता है बच्चे? इसमें आता है बच्चे हमारा स्टोन एज। क्या आता है? स्टोन एज। ये वही टाइम है बेटा जिस टाइम पे जो है हमारे, अब आपने सुना हो ना आदि मानव हुआ करते, ठीक है, ये वही टाइम है स्टोन एज, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है यूज होता था किसका? स्टोन का। उसके बाद में आते बेटे प्रोटो हिस्ट्री। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आता है हमारा? इंडस वैली का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आता है बच्चे। ठीक है, अभी प्रोटो हिस्ट्री कौन सी है बच्चे? प्रोटो हिस्ट्री बेटा हिस्ट्री का वो पार्ट होता है जिस टाइम के हमें लिटरेरी एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन अभी तक बेटा उनको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए हम इसमें इंक्लूड करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। क्यों बच्चे? क्योंकि इस टाइम के बच्चे हमें लिटरेरी एविडेंस मिले हैं, हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। वर्ल्ड में अभी तक जितनी भी स्क्रिप्ट है बेटा, चाहे वो मेसोपोटामियंस है, वो इजिप्शियन है, वो माया है, वो इंका है, वो चाइनीज है, सभी को पढ़ा जा चुका है। सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट ऐसी है जिसको आज तक नहीं पढ़ा गया है, और वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तीसरा हमारा पार्ट आता है बच्चे, ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन सा आता है बेटा? ये वो वाला हिस्ट्री का पार्ट है बच्चे जिस टाइम के हमें लिटरेरी एविडेंस मिले हैं और उसको पढ़ा जा चुका है। कौन सी हिस्ट्री स्टार्ट होगी बेटा यहाँ से? इसमें आपको इसे मान लो, चाहे बुद्धिज्म देखो, जैनिज्म देखो, गुप्ता एम्पायर देखो, है ना, कनिष्क का टाइम देखो, चंद्र मौर्यन टाइम देखो, ये सारा का सारा हिस्ट्री का पार्ट आता है बच्चे। ठीक है, हिस्ट्री के बेटा अपने 3 पार्ट है इंडियन हिस्ट्री के। पहला तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल, और तीसरा मॉडर्न। ठीक है बच्चे, तो आज जो हमें करना है बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोन एज का, कि स्टोन एज क्या है, ठीक है, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है इस टाइम के अंदर। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन हिस्ट्री, तो मोटिव ये है बच्चे कि ये बताना कि प्री हिस्ट्री कौन सी होती है, प्रोटो हिस्ट्री कौन सी होती है, और हमें आज कौन सा टॉपिक करना है? हमें करना है स्टोन एज, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हुआ है स्टोन। क्यों बेटा? क्योंकि जब ह्यूमन जो अर्ली फेज था बेटा ह्यूमन का, तो उसको बेटा किसी भी मेटल के बारे में नहीं पता था। ठीक है, मेटल को मोल्ड कैसे करते हैं, मेल्ट कैसे करते हैं, उसको अलग अलग शेप कैसे देते हैं, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो यूज होता वो होता था किसका? स्टोन का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो बेटा स्टोन एज जो है, स्टोन एज को अगर हम देखें तो एक देखते हैं अभी एक बार, स्टोन एज का एक बार चार्ट बना लेते हैं ताकि अच्छे से पता लग जाए। ठीक है बच्चे, ये होगा स्टोन एज। तो स्टोन एज का पहला जो स्टेज है बेटा वो है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज, स्टोन एज को भी बेटा हमने जो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दूसरा है मेसोलिथिक। लिथिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें स्टोन यूज हुआ है, लिथिक पाषाण। और तीसरा है बच्चे नियोलिथिक एज। कौन सा है? नियोलिथिक एज। ठीक है बच्चे, अब जो पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक अगर हम बात करें बेटा, तो इस टाइम पे ह्यूमन क्या था बेटा? वो सिर्फ एक हंटर और एक गैदरर है। क्या? एक सिर्फ हंटर और
गैदरर। क्या करता है? हंटिंग करता है। क्या करता है? हंटिंग करता है। अपने सर्वाइवल के लिए लोगों का क्या है? जानवरों क्या है? हंटिंग करता है, जानवर मारता है। ठीक है। गैदरिंग, फॉर एग्जाम्पल किसी टाइगर ने कोई किसी जानवर को मारा था, उसको जो खाया बाकी उसने छोड़ दिया, तो उसको क्या इकट्ठा कर लिया, गैदरिंग कर ली। कोई फल फ्रूट मिल गया, है ना, तो ये जो है गैदरिंग किया करता। लेकिन ये जो मेसोलिथिक एज है बच्चे, मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, ध्यान से देखना बेटा, जब भी हम बेटा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, किसी भी चीज के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, चाहे वो पूरी की पूरी हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की बात हो, एंशियंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है, या हम स्टोन एज के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन होता क्यों है बच्चे? क्लासिफिकेशन बेटा तभी होता है जब कोई इवेंट बड़ा हुआ हो, कोई ऐसा बड़ा घटना ऐसी घटी हो जो उससे पहले नहीं थी लेकिन अब होगी। ठीक है, इसलिए अब देखो ध्यान से, अब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में क्यों डिवाइड किया इनको? वो डिवाइड किया इसलिए बेटा क्योंकि इस टाइम पे ह्यूमन जो है वो सिर्फ एक हंटर और एक गैदरर है। लेकिन मेसोलिथिक के जाते आते अब उसने क्या किया है बेटा? डोमेस्टिकेशन किया है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। पहली बार जो है बच्चे अब इसने जानवरों को पालना शुरू किया है। अगर मैं ये बात करूं कि आदमी ने सबसे पहले, ह्यूमन ने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला, तो है डॉग। सबसे पहले डॉग को पाला था ह्यूमन ने। ठीक है बच्चे, मेसोलिथिक के बाद जो एज आई वो आई न्यूलिथिक की, यह नाम पता चला है नया। ठीक है, इसमें क्या चेंज हुआ? तो इसमें स्टार्ट हुआ बेटा कल्टीवेशन। क्या स्टार्ट हुआ? कल्टीवेशन। देख रहे हो ना ध्यान से, मैंने क्या कहा था कि हमेशा जब भी हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो ऐसे नहीं है बेटा कि कोई भी आपने रैंडमली कोई तीन बुकली और अलग अलग रख दी, नहीं। उसके बीच में एक बड़ा एक इवेंट ऐसा होता है, कोई भी डिस्कवरी ऐसी होती है जो जरूरी बना देता है कि अभी तो इससे पहले का टाइम है, इसके बाद का टाइम है, क्योंकि चेंज है बहुत बड़ा। तो ध्यान से देखो, इसमें चेंज क्या था कि यहाँ पर जो ह्यूमन है सिर्फ एक हंटर और गैदरर है, लेकिन इसमें क्या हुआ मेसोलिथिक में, इसने जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, जानवर को पालना शुरू किया। ठीक है, और न्योलिथिक में कल्टीवेशन आ गया था। तो इसीलिए बेटा हमने पूरी की पूरी जो स्टेन एज है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, देखिए अब आगे स्टोन एज में क्या क्या है। अब देखो ध्यान से चलो, जो पैलियोलिथिक है, क्या है? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बेटा तीन पार्ट है। पैलियोलिथिक के जो भी है बेटे, पैलियोलिथिक के तीन पार्ट है बच्चे, अपर, मिडल और तीसरा है लोअर। तीन पार्ट है बच्चे में पैलियोलिथिक एज भी। ठीक है, अगर इसमें टाइम देखे, क्रोनोलॉजी देखे, तो 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी का जो टाइम जाता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था बच्चे, इस टाइम पे जो ह्यूमन जो है वो सिर्फ एक हंटर और गैदरर है। वो हंटिंग करता है, जानवरों को मारता है और चीजों को इकट्ठा करता है, सिर्फ इतना काम है उसका। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, घर कैसे बनाते हैं ये भी उसको कोई नॉलेज नहीं है, जानवर का भी घर बनाते हैं नहीं। उस टाइम पे ह्यूमन भी क्या है, ह्यूमन भी क्या है, उन्हीं जानवरों की कैटेगरी में से एक है, उनकी स्पीसीज में से एक है। स्पीसीज आप सभी समझते हो, हर जितने भी एनिमल होते हैं उनकी एक स्पीसीज होती है, तो ह्यूमन की अपनी एक स्पीसीज है। ठीक है, जैसे कोई जानवर घर नहीं बनाता, उसी तरीके से जो ह्यूमन है वो भी अभी तक इतना कैपेबल नहीं हुआ है कि वो अपने खुद के लिए कोई शेल्टर बना सके। तो शेल्टर किस में लेते हैं कि सर कोई केव मिल गई, गुफा मिल गई, ठीक है, उसमें शेल्टर ले लिया, उसके बाद फिर से निकल गए हंटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद अब ये टूल है जो बच्चे, अब हंटिंग ऐसा तो है नहीं कि आपने सामने से कोई जानवर आ गया और आपने तो गला दबाया और मार दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो मारने के लिए क्या चाहिए, हंटिंग के लिए क्या चाहिए बेटा? टूल चाहिए। क्या चाहिए? टूल। अब टूल कौन से यूज करते हैं? ये काफी लार्ज बड़े, ठीक है, हैंडेक्स यूज करते हैं। हैंडेक्स क्या होता है? हाथ की कुल्हाड़ी। हाथ की कुल्हाड़ी, और हाथ की कुल्हाड़ी भी ऐसी नहीं जिसमें कोई क्या, आप देखते हो ना लकड़ी का एक ऐसे जो है लट्ठा टाइप, लकड़ी टाइप लगा देते हैं, वो नहीं है। हाथ में जो पत्थर को क्या है, पत्थर को थोड़ा शार्प किया और उससे जो है हैंडेक्स बना लिया। हाथ में जो छोटा सा जो है नुकीला पत्थर टाइप मान लो उसको हैंडेक्स को। ठीक है, चॉपर्स है, किसी भी चीज को काटने के लिए, फ्लेक्स धारदार चाकू, सॉरी चाकू तो नहीं है, ये पत्थर से बनाते हैं ये लोग। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था बच्चे, इस टाइम पे बेटे आग की खोज हुई थी। ठीक है, आग की खोज हुई थी इस टाइम पे, किसकी आग खोज हुई थी? आग की। आप बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हो कि आदिमानव जो है पत्थर मार रहा था, उसे चिंगारी निकली और आग जल गई। ठीक है, लेकिन अभी तक बेटा ये वो टाइम है, अभी तक उसको फायर को कंट्रोल करना नहीं आया कि रोकते कैसे हैं। ये तो पता है कि आग लगाते कैसे, लेकिन ये नहीं पता कि रोकते कैसे हैं। ठीक है,
उसके बाद अब अगर हम साइट देखें, इंपोर्टेंट साइट देखें इंडिया के अंदर पैलियोलिथिक एज की, तो भीमबेटका केव्स है बेटा, एमपी के अंदर है। क्या है? भीमबेटका केव्स है, एमपी के अंदर है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। क्या कर रखा है? केव है, गुफा है भीमबेटका के अंदर। जो गुफा के अंदर जो दीवार है, पत्थर की जो दीवार बनी हुई है, उसके ऊपर बेटा बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी है अलग अलग कलर से। ठीक है, जिसमें क्या दिखा रखा है कि अब सोचने की बात ये है कि पिक्चर्स तो बना दी बेटा, बोलना आता नहीं है, लैंग्वेज भी आई नहीं है, ठीक है, लिखना नहीं आता है, लेकिन वो पिक्चर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पिक्चर्स बनाते हैं दीवार पे ना, दीवार पे पिक्चर बना दी। उसमें क्या दिखा रहा है? हंटिंग दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है? हंटिंग, कि किस तरीके से जो है वो लोग हंटिंग करते हैं। हाथ में ऐसे कोई इंडेक्स है और जानवर के पीछे वो भाग रहे हैं और उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, भीमबेटका के केव्स के बारे में बेटा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें लोगों को डांस करते हुए दिखाया गया है। तो इससे हमें पता चला कि जितनी बेटा ह्यूमन हिस्ट्री अर्ली, जितनी पुरानी ह्यूमन हिस्ट्री है, उतनी ही पुरानी हिस्ट्री है बेटा किसकी? किसकी? सिंगिंग की, डांसिंग की। तो स्टार्टिंग से क्या बेटा, इसे हमें पता लग गया कि स्टार्टिंग से क्या है कि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट का एक पार्ट रहा है सिंगिंग एंड हंटिंग। अब बिना बिना गाना बजाए तो हो नहीं सके, नाच रहे हैं बिना किसी सुरताल के, ऐसे ऐसे करके नाच रहे हैं, तो गाना तो होना चाहिए ना। गाना होगा तभी ना नाचेंगे। चाहे वो मासूम का हो या कुमार शर्मा का हो, सॉरी कुमार शर्मा का हो, कुमार सानू का, गाना तो चाहिए ना नाचने के लिए। देखो एक बार, उसके बाद है बेलन वैली। अब बेलन वैली कहाँ पे बच्चे? ये यूपी के अंदर है। कहाँ पे है ये? यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसमें जो आपको तीनों फेस की क्या है? एविडेंस मिल जाएंगे, पैलियोलिथिक के भी, मेसोलिथिक के भी और नियोलिथिक एज के भी। देखो एक बार, ये रहा देखो, अर्ली जो मैंने वो कैसा दिखा रखा है, देखो गुफा के ठीक नीचे है एड्रेस दिखा रखे, जो कपड़ा नहीं है बच्चे, ये क्या है कि जानवरों की जो खाल है, चमड़ी है, उससे ये खुद को कवर किया गया था ठंड से बचाने के लिए। क्योंकि ये वो टाइम बेटा पैलियोलिथिक का कि अभी इस टाइम पे आइस एज चल रहा है। क्या चल रहा है? आइस एज। आपको पता होगा आइस एज यानी कि पूरी दुनिया में जब बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी, उसके बाद के टाइम उसके पास स्टोन एज आया और उस टाइम पे आइस एज भी चल रहा है, साथ के साथ पैरेलली वो चल रहा है। देखो एक बार, अब देखो इंडेक्स कैसे बनता है। सबसे पहले कोई पत्थर लिया इन्होंने, ठीक है, उसके बाद क्या किया, हाथ से क्या है, कोई हैमर लिया, हैमर मतलब हथौड़ा। कैसा हथौड़ा? हाथ से, मतलब हथौड़ा ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक बना हुआ जैसे आप शेप में देखते हो, है ना, आयरन का होता है, वैसा नहीं। कोई दूसरा पत्थर लिया और उसने क्या है, उसने इसकी धार बनाना शुरू कर दी। ठीक है, और क्या किया, तो उसको धार लगाने का काम किया इसने, उसे ऐसे पत्थर से तोड़ा और धार लगाने के लिए उसने यूज किया लकड़ी का, ऐसे घिसके जो बनाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके जो फ्लैक्स है, उसके जो किनारे देखो, ये रहा, ये जो किनारे हैं इसको ट्रिम किया, उसको जो क्या है, ट्रिम किया, काट के जो छोटा कर दिया ताकि वो नुकीला हो जाए। और लास्ट में आके देखो ये बन गया बेटा फाइनल एक हैंडेक्स। ये जो ब्रॉड जो पार्ट है इसे हाथ में किया, जो शार्प पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, ये रहा, ये रहा। तो ऐसे लोग, ये लोग जो हैंडेक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हैंडेक्स, हाथ वाली कुल्हाड़ी जो है शिकार करने के लिए लोग बनाते हैं। क्योंकि इस टाइम में बेटा इनके पास टूल नहीं है, हथौड़ा वैसा नहीं है, सिर्फ दूसरा पत्थर ही है। बोलने के लिए हथौड़ा है लेकिन फिर क्या है, सिर्फ दूसरा वो भी कोई पत्थर ही है, ज्यादा कोई बड़ा टूल नहीं है वो। आगे देखो एक बार, उसके बाद है कि पैलियोलिथिक को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। लोअर पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें, अर्ली जो स्टोन एज है, उसमें क्या होता, क्लाइमेट जो मैंने बताया था बेटा आपको, ज्यादातर पार्ट पे क्या है, आइस एज है। क्या है? आइस एज है। मैं बताया था पैरेलल चल रही थी। टूल मैंने बताया हैंडेक्स है। क्लीवर्स, क्लीवर्स क्या होते हैं बेटा? चाकू, पत्थर के चाकू। एंड चॉपर्स, ये भी, ठीक है, कैसे होते हैं? हैवी होते हैं। कैसे होते हैं? हैवी। और किस काम में आते हैं बेटा? चाकू जो है, क्लीवर जो बड़ा जो चाकू है, वो चॉपर जो किस काम में आता है? जानवरों की खाल उतारने के लिए, ठीक है, चमड़ी उतारने के, नुकीला पत्थर किया और उसे चमड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी भी जो मीट का कोई पीस है उसको कट करने के लिए उसको यूज करते हैं, पत्थर के टूल को। ठीक है, और इसके की साइड बेटा कहाँ कहाँ से इसके एविडेंस मिले हैं? सोन रिवर, कौन सी रिवर? सोन रिवर वैली कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, बोरी रीजन महाराष्ट्र के अंदर है। आगे देखो बच्चे, टूल देखो एक बार, ये चोपर सी रहा, ये आपको चोपर दिखा रखा है सामने, यहाँ से ये पकड़, यहाँ से क्या है, इसको ग्रिप करने का है, और आगे से जो कट करने के लिए बना रखा है। तो काफी टाइम हो चुका है ना, टाइम के साथ जो चीजें थोड़ी डैमेज हो ही जाती है। तो ये एक चोपर है जो बना रखा है। हैंडेक्स हमने भी देखा था, ये क्लीवर,
मैंने बताया था ना क्लीवर किसके लिए है ये, किसी भी चीज को खुरचने के लिए, खाल उतारने के लिए, स्किनिंग के लिए यूज करते हैं ये इसको। कोई जानवर मिला उसकी चमड़ी उतार ली, फॉर एग्जाम्पल कोई डियर मिल गया, हिरण मिल गया, उसकी चमड़ी उतार ली, ठीक है। या फिर कई बार मीट के जो पीस होते हैं उसको कट करने के लिए इसको यूज करते हैं ये लोग, क्लेवर को। आगे देखना एक बार। अब है बच्चे मिडल पैलियोलिथिक एज। क्या है? मिडल पैलियोलिथिक एज। मैंने आपको बताया था बेटा, कभी भी अगर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, किसी भी टाइम जोन को, एज को, तो बेटा क्या होता है कि उसके अंदर पर्सन कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई एक ऐसी डिस्कवरी होती है जो उससे पहले नहीं, जो उसके बाद से टाइम बदल जाता है। इसमें क्या हुआ कि अब इन्होंने बेटा फ्लैग टूल बनाने स्टार्ट किए। फ्लैग टूल कैसे? इनमें फलक बने हुए धारदार चीजें बनानी शुरू की है। उससे पहले जो धार थी ना बेटा, ऐसे कुल्हाड़ी में आपने देखा हो, कुल्हाड़ी ऐसे होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है बेटा, इन्होंने धार बनानी शुरू की, फ्लैग बनाने स्टार्ट किया, ताकि चीजों को जो है इजीली जो मारा जा सके जानवरों को, ठीक है, उनको काटा जा सके। क्या था बेटा? थिनर शार्पनर। और क्या था कि जो बेटा जो शार्पनेस थी टूल की, पत्थर की, वो अगर उसकी विड्थ ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, तो कि जो काट नहीं पाएगा। अगर वो थिन है, कभी देखा है आपने कि जो हैंडेक्स, जो सॉरी, जो आप घर पे अपने कोई टूल यूज करते हो, उसकी जो फ्लेक है, जो धार है, कभी काफी मोटी हो? नहीं, वो बिल्कुल बारीक होती है, ताकि चीजों को इजीली जो है कट किया जाता है, काटा जा सके। तो इसीलिए उसकी क्या है, थिन और क्या शार्पनर, धारदार चीजें यूज करते हैं। कैसे बनाते हैं? एक पत्थर से दूसरे पत्थर को हिट करके बनाते हैं, जब तक कि जो उसमें जो फ्लेक टूट ना जाए। क्या ना हो जाए? फ्लेक टूट ना जाए। पत्थर लिया और उसके ऊपर ऐसे मार रहे हैं, उसको क्या है, तोड़ रहे हैं, तब तो टूटता नहीं। टूटने के बाद क्या, उसको घिस देते हैं, उसे उसके अंदर क्या है, शार्पनेस आ जाती है, ठीक है। क्या क्या टूल बनने लगे अब? स्क्रैपर। कई बार बोलते हो ना आप, स्क्रैप मतलब खुरचना। क्या है? खुरचना। अगर पत्थर ज्यादा हैवी है, उसके अंदर शार्पनेस नहीं है, तो आप किसी को इजीली खुरच नहीं सकते हो। अगर धार ज्यादा है, तो आप इजीली क्या है कि उसी की जानवर की खाल को उतार सकते हो। बोरर्स। बोरर्स क्या है? एक ऐसा टूल जिससे आप किसी भी चीज में होल कर सकते हो, छेद बना सकते हो, ठीक है। अब छेद क्यों बनाएंगे? कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को अगर बांधना है आपको, अगर उसमें कोई भी होल होगा, तो आप इजीली लकड़ी के साथ में उसको टाई कर सकते हो, बांध सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब जो की साइट है, कहाँ से इसके एविडेंस मिलते हैं? वो नर्मदा वैली। कौन सी वैली? नर्मदा वैली। तो पक्का ये बात कर रहा हूँ बेटा, गुजरात की, महाराष्ट्र की, है ना, ये एरिया बेटा नर्मदा वैली का जो रीजन, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद है बच्चे तुंगभद्रा रिवर। कौन सी है? तुंगभद्रा रिवर। कहाँ पे है? कर्नाटका में फ्लो करती है। कहाँ पे? कर्नाटका में। तो तुंगभद्रा रिवर के पास से भी जो है बेटा, हमें मिडिल पैलियोलिथिक एज के जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है वो मिलते हैं। अब ये सोचने की बात है कि आपने इतने सारे पिक्चर देखे, सर ये टूल है, देखो ये रहा, ये चॉपर है, ये हैंड एक्स है, ये मिला कैसे बेटा? ये काम क्या है बेटा, हमारे इंडिया के एएसआई डिपार्टमेंट ने। किसने बच्चे? एएसआई डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, जिसका काम ही बेटा क्या है कि हमारे जो मोन्यूमेंट्स है उनका प्रिजर्वेशन करना, कंजर्वेशन करना, उनको बचा के रखना, और जो न्यू एंशिएंट साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, उनको ढूंढ के निकालना, ताकि हमारे हिस्ट्री का जो डेटा है बेटा, जी रेगुलरली वो अपडेट होता रहे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, हिस्ट्री कभी भी बेटा एक जैसी नहीं रहती। क्यों बेटा? अभी तक आप सिर्फ वो हिस्ट्री पढ़ते हो जिसका डेटा आपके पास है। इन फ्यूचर अगर हमने एक्सकवेशन किया, तो उससे डेट भी क्या हो, और पीछे की जो अर्ली हिस्ट्री उस पर जा सकते हैं, ठीक है। एक्सकवेशन होता है बच्चे, अलग अलग जगह पर क्या होता है, एक्सकवेशन होता है, खुदाई होती है। अब भारत में कई हिस्सों में खुदाई हुई, जहां से हमें इतने सारे टूल जो है वो मिले हैं। चलिए दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद है अपर पैलियोलिथिक। क्या है? अपर पैलियोलिथिक। ये वो टाइम है बच्चे, जिस टाइम पे क्या है कि जो अब आइस एज है वो अपने खत्म होने की ओर है। क्या है? खत्म होने की ओर है। अब आइस में क्या है, ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब आइस एज खत्म हो रहा, पानी जो मेल्ट होना शुरू हो चुका है, ठीक है, और खत्म होने की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा वो गर्म होने लगा है। ह्यूमिड क्या है? ह्यूमिडिटी आपको पता होगा, है ना, ह्यूमिडिटी जब बारिश होगी, धूप पड़ने लगी है ना, ह्यूमिडिटी बन जाती है। तो अब क्या है कि जो क्या, इन्वायरमेंट, जो क्लाइमेट हमारा वो गर्म होने लगा है, ठीक है। एक तो बेटा क्या है कि गर्म सर्दी में आपने देखा होगा, आपकी जो बॉडी है बहुत मूवमेंट कम करती है सर्दी के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे मौसम थोड़ा गर्म होना शुरू होता है, तो आपकी बॉडी क्या है कि प्रॉपर जो है फिजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। तो ये वही टाइम है बच्चे, ठीक है। अब जो बेटा जो टूल बनते हैं वो कौन से है? ब्लेड और ब्यूरिन्स। कौन से है? ब्लेड, ब्लेड का आपको पता है जो शार्प होते हैं, ब्यूरिन्स होते हैं, क्या होते हैं? ब्यूरिन्स बनाने लगे हैं ये। किससे बेटा? किससे बनाते हैं?
यूजिंग बोन्स, हड्डियों से। किससे बेटा? हड्डियों से। नीडल और हारपून्स, किसी भी चीज को सिलने के लिए नीडल बना लिया इन्होंने। आया ना एक बड़ा चेंज, देखो ध्यान से। अपर एज में, अपर पहले तुम्हें क्या आया, पहले फ्लेक आए थे, उसके बाद में अब क्या आ गया कि अब ये क्या बनाने लगे, नीडल बनाने लगे, किसी को सिलने के लिए सुई बना दी इन्होंने। ठीक है। हारपून्स, हारपून्स क्या होते हैं? भाले। क्या बनाने लगे? भाले, दूर से शिकार करने के लिए। कि भाई जो क्या होता है कि अगर आप किसी को, आपको हंटिंग करनी है, अगर आपके हाथ में इंडेक्स है तो पूरे के पूरे चांस है बेटा, 50-50% चांस है कि सामने वाला जो जानवर है वो आपको हिट कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास हारपून से भाला है तो आप इजीली जो है खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उसको हिट कर सकते हो, मार सकते हो। इसकी साइड कौन सी है बेटा? कुरनूल केव से। कौन सी है? कुरनूल केव, जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। का भी नाम आ गया दोबारा से, एमपी का। अब देखो, अब है हमारी दूसरी एज, मेसोलिथिक एज। इस एज में क्या पढ़ना था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालने लगे ये लोग। कौन सा पाला था? डॉग। चलिए देखते हैं एक बार क्या क्या पालते हैं। टाइम जाता है बच्चे, इसका जो टाइम पीरियड है, क्रोनोलॉजी है, 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक जाती है। इस टाइम एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, ये रहा डोमेस्टिकेट एनिमल्स। और पहला कौन सा था? डॉग। अब सबसे पहला बेटा ये है कि एनिमल, ह्यूमन ने सबसे ज्यादा पहले डॉग को ही क्यों पाला? क्योंकि पहला तो बेटा ये कि डॉग जो है उसके पास दो पर्पज है उसको पालने के लिए। पहला तो ये कि अपनी सेफ्टी के लिए। हमको हम आज भी जो डॉग है बेटा दुनिया में सबसे लोयल जो एनिमल है उनमें से एक है। पहला कह रही है ना उसकी लॉयल्टी। दूसरा, वो हमारे घर के लिए क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो ह्यूमन ने किसको पाला था? डॉग को पाला था। ठीक है। अब जो सबसे बड़ा जो हॉलमार्क है इस चीज का, सबसे बड़ा जो काम हुआ इस टाइम पे, सबसे बड़ा चेंज आया, वो आया कि अब जो हथियार है बेटा वो छोटे और धारदार बनने लगे हैं। एक बड़ा हथियार, कुछ सोचो, बड़ा टूल आपके हाथ में, और वो भी किसका? स्टोन का। स्टोन तो काफी हैवी होता है, तो आप उसको इजीली मूव नहीं, आप उसको क्या इजीली ऑपरेट नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। तो अब कैसे आने लगे हैं? छोटे और धारदार औजार उन्होंने बनाने शुरू किए हैं। हैंडल्स ऑफ बोन्स। कैसे? अब क्या करते हैं, कोई पत्थर लिया, पत्थर पे क्या है वो शार्प किया, उसके फ्लैग बनाए अच्छे से, और उसके ऊपर क्या है लकड़ी का कोई भी डंडा लिया, लकड़ी ली, और उसके ऊपर क्या उसको टाई कर दिया, बांध दिया। ठीक है। अब उसके हाथ में कैसी कुल्हाड़ी आ गई जैसे आज आप देखते हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है बेटा, आज हमारे जो पास है वो लोहे की होती है, स्टील की होती है। लेकिन उसके टाइम पे उनके पास जो एक्स है हाथ में, वो पत्थर की बनी हुई है। ठीक है। और क्या बनाने लगे हैं? बॉव्स, धनुष बनाने लगे। अब दूर बैठ के क्या है वो शिकार कर सकते हैं। ठीक है। क्लाइमेट चेंज देखो क्या हुआ। अब क्या है कि क्लाइमेट जो है वो और भी ज्यादा जो है वो गर्म होने लगा। जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ बेटा, हम सभी को पता है कि जैसा भी हमारा क्लाइमेट होता है बच्चे, वो होम है, वो वॉर्म है या फिर कोल्ड है, उसी के हिसाब से बेटा हमारा फ्लोरा और फोना डेवलप होते हैं। फ्लोरा मीन्स हमारा नेचुरल वेजिटेशन। अगर बेटा कहीं पर बर्फ पड़ती है तो क्या होगा? वेजिटेशन उसके हिसाब से होगा। अगर कहीं पर बर्फ नहीं पड़ती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से जो है अलग अलग जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो डेवलप होते हैं। फोना बेटा एनिमल्स। कभी आपने सोचा है कि राजस्थान में जो है बच्चे वो मगरमच्छ क्यों नहीं मिलता? बंगाल में ऊंट क्यों नहीं मिलता? क्यों बेटा? क्योंकि उसका एक रीजन है। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर टेम्परेचर काफी हाई होता है। और हम सभी को पता, क्रोकोडाइल जो है ना बेटा, क्रोकोडाइल वो स्लैशी मैश में, कीचड़ में रहने वाला जानवर है वो। तो क्या वो रेगिस्तान में सर्वाइव करेगा? डेजर्ट में नहीं कर पाएगा। जो बेटा कैमल है, जो ऊंट जो है, वो कीचड़ में नहीं जा सकता, क्योंकि ऊंट की जो बेटा अगर आप बॉडी शेप देखोगे तो नेचर ने उसको ऐसा बनाया है कि वो काफी टाइम तक अपनी वाटर के अंदर, बॉडी के अंदर वाटर को होल्ड करके रख सकता है। और ये सारी चीजें काम कहाँ पे आएगी? बंगाल में, सुंदरवन एरिया के अंदर, वहां तो काफी पानी है। पानी कम कहाँ पे? राजस्थान में, तो वहां पे काम आएगी। तो बेटा जैसा भी हमारा क्लाइमेट होता है उसी के हिसाब से बेटा हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आगे देखो एक बार। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट है वो बागोर में है। कहाँ पे है? बागोर में। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। और दूसरी है आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है? ये है बेटे एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आजमगढ़। उसके बाद देखो न्योलिथिक एज आ गई ना। न्योलिथिक एज, इस टाइम पे क्या हुआ था? कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। ठीक है। टाइम कैस कब का है? 6,000 BCE से लेकर 1000 BCE का टाइम है।
6000 BC से लेकर 1000 BCE का टाइम है बच्चे। ठीक है, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन इस टाइम पे आया। क्यों बेटा? क्योंकि अब जो ह्यूमन था बच्चे, अभी तक बेटा सिर्फ उसने क्या किया है कि वो सिर्फ जो है सबसे पहले पैलेयोलिथिक में हंटर था, गैदरर था। लेकिन जब मेसोलिथिक एज आई तो उसने क्या किया? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया। लेकिन एक परमानेंट लोकेशन नहीं है, जानवरों को पालता है लेकिन वो अपनी लोकेशन जो है रेगुलरली वो चेंज करता रहता है। लेकिन अब न्यूलिथिक एज पर आते आते वो परमानेंट जो है बेटा एक जगह पर सेटल हो गया। अब कल्टीवेशन बेटा ऐसा तो होता नहीं है कि यहाँ पर गेहूं बो दी, अब 2-3 साल के लिए आप कहीं और पे चले गए, सेटल हो गए, वापस से आगे हार्वेस्टिंग कर ली, ऐसा तो होगा नहीं। अब बेटा अगर आपको क्या करना है, कल्टीवेशन करना है, तो रेगुलर क्या है बेटा, उसको ध्यान रखना होता है ना। उसके क्या है, बहुत सारी काम होते हैं ना, हार्वेस्टिंग का टाइम है, शोविंग का टाइम है, इरिगेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फार्मिंग हुई थी बेटा इंडिया में वो हुई थी वीट और बार्ले की। अगर दोनों में से मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम बार्ले की। बार्ले क्या होता है? जौ होता है। ठीक है, जौ सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे फार्मिंग उसकी होती थी। इस टाइम पे एक और बड़ा चेंज हुआ बेटा, एक और इन्वेंशन हुआ, वो था पोट्री व्हील। क्या था? पोट्री व्हील। चाक, मिट्टी के बर्तन बनाने का जो पोट्री व्हील होता है बच्चे, कुम्हार जी बर्तन बनाते हैं आज तो वो इलेक्ट्रिक ऑपरेट होता है, बिजली से चलता है। लेकिन पहले क्या था कि क्या एक व्हील होता है, उसके ऊपर क्या है, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाया करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है बेटा। व्हील का जो इन्वेंशन था ना बेटा, एक रिवोल्यूशनरी चेंज है ये। कैसा है ये? रिवोल्यूशनरी चेंज। अब बेटा व्हील आ चुका है, क्या आ चुका है? व्हील। अब इजीली आप किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आप जा सकते हो। आप पोट्री बना सकते हो, बर्तन बना सकते हो, कोई भी चीज खाने पीने की रखने के लिए। ठीक है, आप कार्ट बना सकते हो। ठीक है, कहीं बाहर से आपको कोई चीज लानी है तो आप कार्ट बनाओ, ये क्या व्हील लगाओ और ले आओ। ठीक है, देखो ये रहा, फूड को जो है ग्रेन को स्टोर करने के लिए क्या बना दिए? पोट्री बना दी। बेटा पोट्री क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। इसके सबसे पहले जो एविडेंस है वो मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब कहोगे सर पाकिस्तान, बार बार पाकिस्तान आ रहा है, क्योंकि बेटा ये जो हिस्ट्री है वो अनडिवाइडेड इंडिया की है। पाकिस्तान तो 1947 में ही तो बना है, उससे पहले का तो नहीं है ना। उसके बाद है बुरजोम। बुरजोम कश्मीर में है। यहाँ से बेटा हमें पिट ड्वेलिंग के एविडेंस मिले हैं। पिट ड्वेलिंग क्या है? गड्ढे के अंदर जो घर बना के लोग रहते थे उसको बोलते हैं पिट ड्वेलिंग। क्या करते थे कि गड्ढा बनाया और उसके अंदर जो है वो रहने लगे। ठीक है, और क्या है कि यहाँ से बेटा हमको एविडेंस मिले हैं, ज्यादा ही हो गया तो, किसके एविडेंस मिले बेटा? कि एक जो डॉग है, एक कुत्ते को जो है उसके मालिक के साथ में जो है दबाया गया है। पहली बार में एविडेंस कहाँ से मिले? इसके बुरजोम से मिले हैं। चिरांद बिहार में है, जहां से क्या मिले बेटा? हमें हड्डियों से बने हुए क्या मिले हैं? टूल मिले हैं। आगे देखो एक बार, अब कोर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषताएं है वो कौन कौन सी है? कि सबसे पहले बेटा पैलेयोलिथिक जो ये थी उस टाइम पे जो है ह्यूमन ने जो बर्तनों का यूज नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद जो है पहले किससे बनते थे मटके? हैंडमेड, हाथ से बनते थे। क्या बेटा आप इजीली हाथ से क्या हैंडमेड कोई भी किसी को बिल्कुल गोल बना सकते हो? नहीं बनेगा, उसकी शेप बड़ी वियर्ड सी अजीब सी लगेगी, उसकी बड़ी अजीब सी शेप लगती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब बेटा क्या आया? फुट व्हील अपीयर्ड। उसके बाद जो है अच्छी खासे जो है बड़े लेवल पे जो पोर्ट्री जो है वो बनने लगी। अब उसमें जो बेटा टेक्सचर जो है, उसमें जो टेक्सचर यूज हुआ है, क्वालिटी कैसी है उस चीज की वो देखते हैं एक बार। कैसी है? कोर्स, काफी मोटी लेयर। मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, ध्यान से बच्चे, अगर आपको थिन रखना है, क्ले जो आपने बनाई है, मिट्टी को गूंथ के जो क्ले बनाई है, अगर आपको थिन रखोगे तो उसके लिए बेटा रिक्वायरमेंट होती है हाई स्किल की। अगर कोई स्किल्ड पर्सन है तो वो इजीली बना लेगा, लेकिन अल्प स्किल्ड जो पर्सन है वो बिल्कुल थिन क्वालिटी में जो है, थिन उसमें जो है वो पोट्री नहीं बना सकता है। ठीक है, और सरफेस कैसा है? वो पॉलिश्ड नहीं है बच्चे, वो रफ है। कैसा है वो? रफ, खुरदरा सा है। ठीक है, और क्या है? उसको क्या है, भट्टी में पकाया गया, काफी कम लेवल पे, काफी कम टेम्परेचर पे जो उसको जो है वो पकाया गया है। कलर अगर हम देखें बेटा तो कलर कैसा है इस टाइम की पोट्री का बच्चे? ग्रे, रेड। सबसे ज्यादा जो कलर मिलता है रेड और ग्रे कलर की हमें पोट्री मिलती है।
अब कहोगे सर पोर्ट्री इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चे? क्योंकि बेटा स्टोन एज के बारे में लिटरेरी तो कोई एविडेंस है नहीं हमारे पास, लिटरेरी हमारे पास कोई एविडेंस अभी नहीं है, तो पोर्ट्री से पता लगता है बच्चे कि उन्हें किस किस बारे में पता है। अगर आप कभी राजस्थान विजिट करो तो आप देखना वहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा वो इतने बारीकी से उसको अच्छे से पॉलिश करके इतनी सारे सारे फिगर उसमें बना देते हैं। कईयों पे क्या है, कोई वेडिंग सीन बना दिया, ठीक है, किसी पे रामायण को इवेंट दिखा देते हैं, किसी महाभारत का दिखा देते हैं। तो इससे हमें पोर्ट्री से हमें पता लग जाता है बेटा कि उस टाइम के कल्चर के जो लोग रहे हैं उनका कल्चर कैसा रहा है, किस किस बारे में उनको इंफॉर्मेशन थी। इसलिए हमारे पोर्ट्री, इसलिए हमारे लिए क्या है बच्चे, पोर्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और क्या करते हैं बेटा कि जो मटके हैं, जो पोर्ट्री है, उस पर डिजाइन कैसे कैसे बनाते हैं देखना एक बार। कई बार सिंपल होते हैं, ठीक है, और कई बार क्या है उस पे जो आड़ी तिरछी जो लाइन है वो लगा देते हैं, ठीक है। एक पैटर्न के अंदर क्या है, स्ट्रेट लाइन और ट्राइंगल, ऐसे कोई लाइन लगा दी मटके के ऊपर, ठीक है, या फिर ट्राइंगल शेप में लगा दी। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चे कि इन लोगों को जो है ऐसी ऐसी फिगर के बारे में नॉलेज थी। देखो एक बार, ये हमें पोर्ट्री क्या है बेटा, बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं पोर्ट्री के, मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये जो है ये पार्ट देखो, मटके के ऊपर हुआ पार्ट देखा है हमने, मटका सभी ने देखा है, जहाँ से मटके को पकड़ते हैं उसका जो पार्ट है उभरा हुआ पार्ट, ताकि हमारी ग्रिप अच्छे से बन जाए, वो इसके अंदर आपको दिखाई देगा। ये देखो एक बार, हमको जो है स्टोन एज के टाइम का एक पोर्ट मिला है, ये रहा, ठीक है ना। ये बेटा आर्कियोलॉजिकल साइट का ही फोटो लिया हुआ है। साइट क्या होता है, जहाँ से आर्कियोलॉजिकल साइट, जहाँ से एक्सकवेशन में ये मिला है। उसके बाद देखो, ये देखो एक बार, ये जो पोर्ट्रेट मिले देखो ब्लैक कलर से जो है ये रहा, काफी ज्यादा आप देख रहे होगे इसके ऊपर डिजाइन बन रखे, देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे डिजाइन बन रखे हैं, जियोमेट्रिकल है ना, कितने ज्यादा शेप इन्होंने लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग तरीके से जो इन्होंने डिजाइन बना रखे है इसके ऊपर। अब देखो एक बार, स्टोन एज की जो पोर्ट्री है न्योलिथिक के टाइम पे जो स्टार्ट हुई थी, 10,000 से लेकर 3000 BCE के आसपास के आपको ये देखने को मिल रहे हैं। एक बार देखो एक बार डेकोरेशन, ये बेटा मेहरगढ़ से मिला है पाकिस्तान से, और करीब करीब 7000 BCE, आज से लगा के चले तो करीब करीब 9000 साल पहले का बना हुआ ये कोई पोर्ट्री है। देखो ध्यान से, रफ सर्फेस है, कैसी है, रफ, पॉलिश नहीं है, ध्यान से देखो ये पॉलिश है नहीं, है रफ सर्फेस है। तो कैसे डिजाइन बना रखे हैं, मैंने आपको बताया था, कई बार स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, कई बार ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक हो गया। देखो बार इस पे देखो एक बार, जियोमेट्रिक शेप बना रखी है इसके ऊपर, देखो ये ट्रायंगल रहा है ना, ये रेक्टेंगल की शेप है, ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये रहा, ये मेरगढ़ से मिला, ये रहा ट्रायंगल, मैंने बता रहा था, आ गया ना ट्रायंगल शेप में। ये रहा, ऐसी ऐसी जो है इन्होंने जो है अलग अलग तरीके से डिजाइन बना रखे हैं, ठीक है। हैंड बिल्ट होते थे ये कई बार, ठीक है। सरफेस पे क्या जियोमेट्रिक क्या है, डेकोरेशन ये लोग करते हैं, लो टेम्परेचर पे बने हुए हैं, किस पे, लो टेम्परेचर बेटा, क्योंकि बेटा इस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस नहीं है कि जो पोल्ट्री है उसको किस लेवल तक, जो किस टेम्परेचर में जो हमको उसको पकाना है। आगे देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं चालकोलिथिक एज, कौन सी, चालकोलिथिक एज। इस टाइम में बेटा हमको कॉपर मिल चुका है, क्या मिला है, कॉपर, तांबा मिल चुका है बच्चे। अब जो है बेटे हिस्ट्री के अंदर एक और बड़ा चेंज आया है, पहले स्टोन यूज कर रहे थे, अब हम मेटल यूज करेंगे, वो हमारी कौन सी एज है, चालकोलिथिक, कॉपर स्टोनेज बोलते हैं। टाइम लाइन देखे कि अगर 2100 BC लेकर BC से लेकर 700 BC का जो टाइम इसमें जाता है। फर्स्ट टाइम जो मेटल मिली वो मिली थी हमें कॉपर, कौन सी मिली थी, कॉपर, जो स्टोन के साथ साथ में यूज हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। और अब जो है चालकोलिथिक टाइम पे क्या हुआ बच्चे, कि लोगों ने जो बेटा हमने ध्यान से देखा था बेटा, न्योलिथिक एज में जो लोग रहते थे वो रहते थे पिट ड्वेलिंग, है ना, नीचे जमीन के अंदर गड्ढे खोदे, उसके ऊपर जो अपना घर, उसको जो अपना घर बना लिया, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब वो रहने लगे हुआ थैचिज हाउस, मतलब घास फूस के जो घर बने होते हैं, आपने देखा है ना गांव के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो घास फूस के जो है वो ऐसे करके झोपड़ी टाइप बना लेते हैं, ऐसे वो घर बनाने लगे हैं, ठीक है। और अब उन्होंने क्या बेटा, वर्शिप स्टार्ट कर दी, पूजा पाठ स्टार्ट कर दी, किसका, मदर गोडेस का। आज भी क्या है बच्चे कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाओ, बिहार जाओ, बंगाल जाओ, राजस्थान जाओ, यूपी जाओ, सभी में आपको बेटा कॉन्सेप्ट मिलेगा मदर गोडेस का, मातृ देवी का, कि भाई जिस जगह पे हम रहते हैं यहाँ के हमारी अपनी क्या है, मातृ देवी है, मदर गोडेस है, ठीक है। और बुल
बुल की वर्शिप देखने को मिलती है, आज भी होती है, बिल्कुल होती है ना। नंदी शिव भगवान की सवारी माना जाता है ना। उसके बाद जो है की कल्चर कौन कौन से बेटा, आहड़ कल्चर है इसका जो राजस्थान में है, मालवा कल्चर, ठीक है। यहाँ से बेटा बहुत सारे एविडेंस मिले किसके, पोट्री के, काफी ज्यादा। उसके बाद है जोरवे कल्चर जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद का जो टाइम बच्चे, वो जो एज आई, पहले आई थी स्टोन एज, स्टोन एज के बाद आती है बच्चे ब्रोंज एज। कौन सी आई थी, ब्रोंज एज। ये वही टाइम है बेटा जिस टाइम में इंडिया में बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।